हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर का मुख्य टॉपिक अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इस वीडियो में हम अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा पढ़ लेते हैं। अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, मतलब वह गुणधर्म जो काव्य की सुंदरता बढ़ाए अलंकार कहलाता है। मतलब अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। आगे है अलंकार के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ अलंकार। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा इस प्रकार है। शब्दालंकार शब्द को दो शब्दों शब्द प्लस अलंकार की संधि से निर्मित है, मतलब बना हुआ है, जिसका अर्थ है किसी काव्य को शब्दों के माध्यम से अलंकृत करना, मतलब सजाना। शब्दालंकार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। जब किसी रचना में किसी वर्ण की कई बार आवृत्ति हो, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसी तरह हमारा अगला उदाहरण है कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार ये कुछ अनुप्रास अलंकार के उदाहरण थे। अगला है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, तब वहाँ पर यमक अलंकार प्रयुक्त होता है। जैसे कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। यमक अलंकार के निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत हैं। नंबर 1 काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ दोनों प्रकार अलग अलग है। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इसमें प्रथम घटा का अर्थ है बादल एवं दूसरी घटा का अर्थ है घटना, अर्थात कम होना। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। उपर्युक्त पंक्ति में बेर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसमें प्रथम बेर का अर्थ है फल तथा दूसरे बेर का अर्थ है बारी अथवा वक्त से। कवि के अनुसार वह स्त्री भोजन के रूप में सिर्फ 3 बेर ग्रहण करती थी, वह भी दिन में सिर्फ 3 बार। तो पहले बेर शब्द का अर्थ है फल और दूसरे बेर शब्द का अर्थ है टाइम। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है
कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, जग या पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा तथा द्वितीय मतलब दूसरा कनक का अर्थ है सोना। इस पंक्ति से कवि का आशय है कि धतूरा एक मादक फल होता है जिसके सेवन से व्यक्ति नशे में धुत हो जाता है। इसमें मादक शब्द का अर्थ है नशा करने वाली चीज। अगला है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ अथवा जुड़ा हुआ। जब कभी किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार ही लिखा जाए परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब वहाँ पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। मतलब एक ही शब्द के अर्थ 2 या 2 से अधिक निकलते हैं। श्लेष अलंकार को दर्शाने वाले उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला उदाहरण है हमारा, चरण धरत चिंता करत, चितवत चरहूं ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि विभचारी चोर। यहाँ सुबरन का प्रयोग एक बार किया गया है परंतु सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला है कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छा। विभचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सोना। इस प्रकार यहाँ सुबरन के 3 अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर भी हरित के 2 से अधिक अर्थ हैं। इसको और अच्छे ढंग से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हरित शब्द के 3 अर्थ निकलकर सामने आते हैं। प्रथम हरित का अर्थ हर लेना अथवा दूर करना। द्वितीय मतलब दूसरे हरित का अर्थ हर्षित होना और तृतीय मतलब तीसरे हरित का अर्थ है हरे रंग में रंगने से। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पर कलियां शब्द के 2 अर्थ सामने आते हैं। प्रथम कलियां का अर्थ फूल के खिलने से पूर्व की दशा तथा द्वितीय मतलब दूसरी कलियां का अर्थ किसी स्त्री के यौवन से पूर्व की अवस्था को कहा गया है। इस तरह से इन पंक्तियों की लाइन में कलियां एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ 2 हैं। आगे है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जब किसी कविता में विशेषता उसके शब्दों में न होकर उसके अर्थ में छिपी हुई होती है वहाँ अर्थालंकार प्रयुक्त होता है। अर्थालंकार के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 9 भेद होते हैं, लेकिन उनमें से हम यहाँ पर कुछ मुख्य अलंकार के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है मानवीकरण अलंकार और 5वां है अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जब किसी पंक्ति में 2 वस्तुओं के बीच
अत्यधिक समानता के कारण उनकी तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त होता है। उपमा अलंकार से जुड़े कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर मनुष्य के मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। वाचक शब्द के रूप में सरिस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कवि के अनुसार मन के डोलने अथवा विचरने की गति को पीपल के पत्तों के झूमने की गति के समान बताया गया है। मतलब जिस प्रकार पीपल के पत्ते हिलते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का मन भी हिलता डुलता रहता है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बाधित। यहाँ पर छोटे बच्चे के मुख की तुलना चमकते हुए सूरज के लाल रंग से की गई है। वाचक शब्द के रूप में सम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह हमारा अगला उदाहरण है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर थी। यहाँ पर छोटी बच्ची की तुलना फूल से की गई है। वाचक शब्द के रूप में सी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम उपमा अलंकार को इस प्रकार भी पहचान सकते हैं। जिन पंक्तियों में सा, सी, से, सम आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगला है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। जब किसी काव्य में गुण में अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार प्रयुक्त होता है। यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। मतलब यहाँ पर सा, सी, से, सम आदि का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों को कमल माना गया है। यहाँ पर तुलना न करते हुए हरि चरणों को कमल का रूप मान लिया गया है। यहाँ पर वाचक शब्द अनुपस्थित है, मतलब सासी से यहाँ पर नहीं है। रूपक अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि दो शब्दों के बीच में योजक शब्द आता है। जैसे चरण कमल, इन दोनों के बीच में योजक शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से हमारा अगला उदाहरण है बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पर अंबर को पनघट तथा ऊषा को नागरी का रूप मान लिया गया है। कहने का आशय यह है कि ये आसमान एक बहुत विशाल पानी का घाट है, जिस पर ऊषा मतलब सुबह रूपी स्त्री तारों की भांति चमकता पात्र मतलब घड़ा डिबो रही है, जिसमें वह पानी भरकर ले जाने आई है। यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। उपयुक्त पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला दिखाते हुए चंद्र रूपी खिलौने से खेलने की हट कर रहे हैं, मतलब खेलना चाह रहे हैं। यहाँ पर चांद को खिलौने का रूप दे दिया गया है तथा यहाँ पर वाचक शब्द भी अनुपस्थित है। तो आप रूपक अलंकार को पहचान सकते हैं। चंद्र और खिलौना के बीच में योजक मतलब हाइफन का प्रयोग हुआ है। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है।
जब किसी काव्य में किसी विशेष गुण अथवा धर्म आदि की समानता के कारण किसी रूप की कल्पना की जाती है अथवा उसके वैसा होने की संभावना प्रकट की जाती है, तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार से जुड़े कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रस्तुत हैं। पहला उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोहर नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के बाल रूप जब पीले वस्त्र ओढ़े मुस्कान बिखेरते हैं, तब उसके प्यारे गाल इतने सुंदर जान पड़ते हैं मानो प्रातः काल के वक्त नीलमणि पर्वत स्वयं सामने खड़ा चमक रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ पर मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी निर्जीव अथवा सजीव वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति, पशु अथवा जीव की गतिविधियों तथा क्रियाशीलता से की जाती है, अर्थात जब कोई निर्जीव वस्तु को मानव रूप देकर उससे मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का कर्ता मान लिया जाता है, मतलब मानव के रूप में मान लिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर मेघों को सजा सवरा और बना ठना दिखाया गया है, मतलब एक सजीव वस्तु के रूप में दिखाया गया है, एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों का वर्णन खूब बढ़ा चढ़ाकर उसकी क्षमता से भी अधिक बताया जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जलने की बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इस प्रकार हमारा अलंकार का टॉपिक पूरा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।